हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 18 तक पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण का विभेदक ज्ञात करना सीखे थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोगों का वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो आइए देखते हैं वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो उदाहरणों में हमने विभिन्न वर्ग समीकरण के विभेदक सूत्र d = b² - 4ac की सहायता से प्राप्त किए। तो विभेदक हम लोग किससे प्राप्त किए? ये सूत्र है विभेदक का b² - 4ac। इससे हम लोग विभेदक ज्ञात किए। उदाहरण में d का मान क्रमशः 0, -15, 8 प्राप्त हुए। d के ये मान शून्य, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि विभेदक में कोई खास विभेदक शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकते हैं। क्या ऐसे होने से वर्ग समीकरण के मूलों के बारे में कोई खास जानकारी मिलती है क्या? आइए इसका पता लगाते हैं। तो चूंकि ax² + bx + c = 0 यह क्या है? वर्ग समीकरण का मानक रूप है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 के मूल ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। तो वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र है ये x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यह हम लोग का वर्ग समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें यानी कि यहाँ b² - 4ac = d। तो ये b² - 4ac = d, अर्थात x = -b ± √d/2a, जहाँ पर d क्या है? d = b² - 4ac मूलों की प्रकृति में विभेदक अंतर करता है, इसलिए इसे विभेदक या विभेदकर कहा जाता है। तो अब निम्न स्थितियों पर चर्चा करते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि d = 0 तब यानी कि d का मान यदि 0 रहे, यानी कि b² - 4ac का मान 0 रहे, यानी कि इस d ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? b² - 4ac। इसमें a, b और c का मान रखते हैं। यदि a, b और c का मान रखते हैं तो उसका मान 0 हो, यानी कि d का मान 0 है, तब x = -b ± √0/2a या x = -b ± 0/2a। प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -b + 0/2a होगा। -b + 0/2a = -b/2a। यदि माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा? x = -b - 0/2a = -b/2a। यहाँ x के दो मान अर्थात मूल वास्तविक संख्याएं हैं और समान भी हैं। तो समान है, देख पा रहे होंगे कि -b/2a -b/2a x का मान मिला है। कब? जब d = 0 था। तो निष्कर्ष क्या है? यदि d = 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। तो यह पॉइंट याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या है? यदि d = 0 हो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। अब स्थिति 2, यदि d का कोई धनात्मक संख्या हो तब, यानी कि d का मान कोई भी धनात्मक संख्या हो, जैसे मान लिए
माना d इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √49/2a। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 7/2a। अब यहाँ प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू -b प्लस 7/2a। यदि ऋण चिन्ह लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू -b माइनस 7/2a। तो यहाँ पर भी x के दो मान मिले हैं। तो यहाँ x के दोनों मान अर्थात मूल वास्तविक संख्या है और असमान है। तो यहाँ असमान है। पहले में क्या मिला x का मान -b प्लस 7/2a और x इज इक्वल टू -b माइनस 7/2a। अलग अलग है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखते हैं। यदि d बड़ा है किससे? 0 से अर्थात धनात्मक हो, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान कब होते हैं? जब d बड़ा हो किससे? 0 से, यानी कि धनात्मक हो। आइए अब देखते हैं स्थिति 3। यदि d इज इक्वल टू कोई ऋणात्मक संख्या हो तब, जैसे d इज इक्वल टू 81 यानी कि -81 मान लिए हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √-81/2a। तो ये है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अधिकल्पित या काल्पनिक होता है। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अधिकल्पित या काल्पनिक होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले प्लस चिन्ह ले रहे हैं। प्लस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू -b प्लस √-81/2a और ऋण चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू -b माइनस 81/2a। तो यहाँ x के दोनों मान अर्थात मूल असमान है, लेकिन ऋणात्मक संख्या वर्गमूल होने के कारण क्या है? काल्पनिक है। तो निष्कर्ष, यदि d छोटा है किससे? 0 से अर्थात ऋणात्मक हो, तो वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान कब होते हैं? जब d क्या हो? 0 से छोटा हो। तो यह जो है 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जब d इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है? वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। जब d बड़ा हो 0 से तब क्या होता है? यानी कि धनात्मक हो, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होते हैं। जब d का मान क्या हो? छोटा हो 0 से अर्थात ऋणात्मक, तो वर्ग समीकरण मूल क्या होते हैं? काल्पनिक और असमान होते हैं। तो ये थे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति पहचानना। तो आइए देखते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति की पहचान करना सीखेंगे। उदाहरण नंबर 20। तो उदाहरण नंबर 20 से आइए देखते हैं कि वर्ग समीकरण की प्रकृति क्या है। तो वर्ग समीकरण है x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इस वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति बताना है। तो हल x² - 4x + 4 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a = 1, b = -4, c = 4 है। यहाँ पर a का मान क्या है? यहाँ 1 और b का मान क्या है? ये -4 और c का मान +4। तो विभेदक में रखना पड़ता है। मूलों की प्रकृति पता करने के लिए विभेदक का जो सूत्र है उसमें रखते हैं और वहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। तो विभेदक याद करने का सूत्र यह है, d = v² - 4ac में मान रखने पर। तो b का मान क्या है? -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 4, a और c का मान रख दिए हैं। तो क्या हो गया है?
d इज इक्वल टू 4 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस में, तो यहाँ 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो -16। तो 16 में 16 माइनस किए तो 0। d का मान क्या मिल गया 0। जब d का मान 0 होता है तो क्या होता है, समीकरण के मूल वास्तविक व समान होते हैं। तो यहाँ मूलों के प्रकृति क्या हो जाएगा, तो चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के विभेदक शून्य है अतः समीकरण के दोनों मूल समान हैं, तो यही मूलों की प्रकृति होगा। तो इसी तरीके से आप लोग उदाहरण नंबर 21 उदाहरण नंबर 22 बना के देख लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब करके देखें का क्वेश्चन हल करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। द्विघात समीकरण के अचर गुणांक का पता करना। तो मूलों की प्रकृति के आधार पर किसी द्विघात समीकरण में चर के अचर गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे निम्न उदाहरणों से समझते हैं। तो उदाहरण नंबर 23 है जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण का अचर गुणांक का पता करेंगे। तो द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3k x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अचर गुणांक है, x का अचर गुणांक क्या है 3k है, जिसमें हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे। अचर गुणांक क्या है k है, k का 3 है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ये अचर गुणांक है यदि वर्ग समीकरण के मूल समान हो। कब ज्ञात करना है k का मान, जब वर्ग समीकरण के मूल समान हो। वर्ग समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है। द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर a इज इक्वल टू क्या है 9, b इज इक्वल टू 3k, k इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4 ऐसे में मान रखने पर तो इसमें मान रख देंगे। तो b का मान क्या था 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से मान रख दिए हैं। तो d इज इक्वल टू 9k² माइनस 144। अब मूल समान होने पर d इक्वल टू 0 होता है, मूल समान है क्वेश्चन में बोला गया था, तो d का मान क्या रख देंगे 0, अर्थात 9k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो 9k² इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से हम लोग को k का मान निकालना है, तो 9 को उधर पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा 144 अपॉन 9। तो k² इज इक्वल टू 16 कटा दिए हैं, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यदि मूल असमान व वास्तविक हो तो k के मान के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो k का मान हम लोग इस तरीके से निकाल लिए, 2 मान मिलेगा, यानी कि वास्तविक व असमान होंगे। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा 4 और माइनस चिन्ह लेंगे तो -4। तो इस तरीके से निकालना है k का मान। तो करके देखें का क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं आप प्रश्नावली 4। तो प्रश्नावली 4 है निम्नलिखित समीकरणों का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो विभेदक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में विभेदक का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। समीकरण क्या था हम लोग का, x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था। तो की तुलना किससे कर देंगे हम लोग, मानक वर्ग समीकरण से। मानक वर्ग समीकरण से
करने पर, तो मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर ए इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लेते हैं तो यहाँ क्या है 1 है, और बी इज इक्वल टू क्या है -4 और सी इज इक्वल टू +2 है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से विभेदक निकालना है हम लोग को, तो विभेदक का सूत्र क्या है, विभेदक d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब यहाँ रख देंगे। b का मान क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1 है मल्टीप्लाई 1 और c का मान है 2, ये हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि -4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 में 8 -8, तो यही हम लोग का विभेदक है, यानी कि आंसर। तो इस तरीके से विभेदक ज्ञात करना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो एक वर्ग समीकरण मिलेगा, वहाँ से फिर मानक वर्ग समीकरण से तुलना करके ए बी और सी का मान निकाल लेंगे और विभेदक का जो फॉर्मूला है उसमें रख के विभेदक निकाल लेना है। तो ये आप लोग बनाएंगे, तो उसी तरीके से 3 4 भी बना लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x² + px + q x इज इक्वल टू 0 में विभेदक ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो 5 नंबर, तो वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण क्या था हम लोग का x² + px + q इज इक्वल टू 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर, तो इससे कर देंगे मानक वर्ग समीकरण से। तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1 है, और b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है x का गुणांक को लेते हैं b, तो यहाँ p है, और c इज इक्वल टू क्या है q है, ये हो जाएगा। अब विभेदक के फॉर्मूला में रख देते हैं a b और c का मान, तो विभेदक d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, इसमें रख देते हैं। तो b का मान क्या है p है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा -4a का मान क्या है 1 और c का मान है q, तो ये हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा p² -4q, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो उदाहरण में पढ़ लिए हैं हम लोग, तो यहाँ फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। तो x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0, क्या हम लोग को क्या बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 2 का फर्स्ट है दिए गए वर्ग समीकरण क्या था x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण
से करने पर तो मानक वर्ग समीकरण से करेंगे, तो मानक वर्ग समीकरण से कर देंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, ए का मान क्या है 1, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 4। तो इससे कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले डी ज्ञात करना पड़ता है, यानी कि विभेदक। निकालते हैं विभेदक। विभेदक इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि डी इज इक्वल टू b² -4ac। इसमें रख देते हैं मान, तो b का मान क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई c का मान क्या है 4 है, तो 4, तो -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। और यहाँ से इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो क्या आएगा 16, यानी कि -16 इज इक्वल टू 0। तो d का मान क्या हो गया 0। तो जब d का मान 0 होता है तो क्या हो जाता, मूल की प्रकृति होता है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो चूंकि d इज इक्वल टू 0 मिला है हम लोग को, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से याद करना है मूलों की प्रकृति। तो बना लेंगे आगे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये सब आप लोग जैसे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाए इसी तरीके से बनाना है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो के का मान ज्ञात करना है कब, जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में देख लिए थे। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 10x + k। तो यहाँ से हम लोग को k का मान ज्ञात करना है कब, जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होते हैं। तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान कब होते हैं, जब d = 0 होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ d का मान ज्ञात करना पड़ेगा और उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए निकालते हैं k का मान। तो हल नंबर 3 का फर्स्ट, तो हल नंबर 3 का फर्स्ट है वर्ग समीकरण 2x² - 10x + k = 0। ये था हम लोग को वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर कर देते हैं। तो a = क्या मिलेगा, x² का गुणांक क्या होता है, तो यहाँ 2 है। और b = क्या है, x का गुणांक को लेते हैं b, तो यहाँ क्या है -10 है, तो -10। और c का मान क्या हो जाएगा k, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे,
डी का मान को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि समीकरण में बोला है कि मूल वास्तविक व समान है। तो वर्ग समीकरण के मूल यदि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, तब क्या हो जाएगा, विभेदक विभेदक डी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होते हैं तब डी का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा, अब डी का मान रख देंगे। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे बी और सी का मान। तो बी का मान क्या था, -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का मान क्या था हम लोग का, ए का मान था 2 था और सी का मान के था इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से रख देंगे मान। तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 के इज इक्वल टू 0। के निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे 100 को, तो -8 के इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, -100 ये हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 के इज इक्वल टू 100। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/8 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड हम लोग किससे कर देते हैं, 4 से, 4 2 जो 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। तो के का मान, के इज इक्वल टू क्या मिल गया, 25/2। तो ये है के का मान। तो इस तरीके से निकालना है के का मान जब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो, तो ऐसा हल करना है। तो बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन है, यानी कि बाकी क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो सूत्र की सहायता से तो पहले भी हम लोग वर्ग समीकरण को हल कर चुके हैं। तो फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है 9x² + 7x - 2 = 0। तो इसको सूत्र की सहायता से हल करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हल नंबर 4 का फर्स्ट, तो दिए गए वर्ग समीकरण क्या था, 9x² + 7x + 2 = 0। तो यह था वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से। तो मानक वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो इससे कर देंगे। तो a = क्या हो जाएगा, तो यहाँ a का मान क्या है, 9 है, 9, b = क्या है, 7 और c = 2 है। तब इसको सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र विधि से हम लोग हल कर चुके हैं। तो सूत्र क्या होता है, x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसी में रख देना है ए बी सी का मान। तो x इज इक्वल टू, इसका मान क्या था, b का मान 7 है, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 9 है, और उसका मान क्या है c का मान है 2। ये सॉरी यहाँ पर -2 होगा, माइनस था तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई -2 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 9 है, तो 9 रख देंगे। तो अब इसको सरल कर देते हैं, -7 प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, तो यहाँ माइनस भी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 72 अपॉन 18। आगे 7 यानी कि -7 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 121 अपॉन 18। तो -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 अपॉन 18 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस 11 अपॉन 18। आगे सरल कर देते हैं, 7 माइनस हो जाएगी 11 में तो क्या हो जाएगा 14 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 यानी कि 2 अपॉन 9। अब माइनस चिन्ह लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेते हैं, तब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 माइनस 11 अपॉन 18 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -18 अपॉन 18। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी 18 से 18 कट जाएगा यानी कि -1। तो वर्ग समीकरण का हल क्या हो जाएगा, आता है x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 और -1, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए आज का आप लोगों को होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन पढ़े उन सब का आप लोग यानी कि जो क्वेश्चन छूटा है वे सब को आप लोग बना लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।